राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर। चल रहा था, 4 लेक्चर हो गए हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो भी इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। टोटल 8 केस थे, जिसमें से 6 केस किसके थे? कनकेव के थे, और 2 केस किसके थे? कन्वेक्स के थे। 2 केस किसके थे? कन्वेक्स मिरर के थे। आज हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा साइन कन्वेंशन एंड फार्मूला। पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इसमें मिरर फार्मूला में। ठीक है। साइन कन्वेंशन में आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन, ये था हमारा क्या? एक्स एक्सिस, और ये था क्या हमारा? वाई एक्सिस। ठीक है। ये हमारा क्या था? एक्स एक्सिस। ये था हमारा क्या? वाई एक्सिस। इसमें से ये था क्या हमारा? x प्लस, इधर हमारा क्या था? x माइनस। ये था क्या हमारा? y प्लस, और ये था क्या हमारा? y माइनस। कार्डर में दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। ऊपर वाला हमारा क्या था? ऊपर वाला था हमारा क्या? y प्लस, और नीचे वाला हमारा क्या था? y माइनस। यानी राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? हमारी पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होता है? हमारा ओरिजिन। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में क्या रहता है? वैल्यू जो भी रहेगी वो क्या रहेगी? हमारी पॉजिटिव। और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू रहती है वो क्या रहता है? हमारा नेगेटिव। और ओरिजिन के ऊपर की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। और ओरिजिन के नीचे की जो भी वैल्यू रहती है वह क्या रहती है? हमारी नेगेटिव। ठीक है। अब साइन कन्वेंशन में ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसका यूज होगा। किसका यूज होगा? ये जो कार्टेशियन प्लेन हम जानते हैं उसका यूज होगा। ठीक है। अब मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, उसके लिए साइन कन्वेंशन। जो स्फेरिकल मिरर था हमारा, उसमें स्फेरिकल में कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक कनकेव मिरर, एक हमारा क्या था? कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? ये हमारा कौन सा मिरर है? बताइए फटाफट। और ये हमारा कौन सा मिरर है? याद है कि भूल गए? ये हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है? ये कनकेव। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर है हमारा? ये मिरर है हमारा कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है हमारा? कन्वेक्स मिरर। यहां पे क्या था हमारा? पोल। यहां पे क्या था हमारा? पोल। ठीक है। और यहां पे क्या था हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या था हमारा? यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। यहां पे क्या था हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मिड पॉइंट था ये क्या था हमारा? प्रिंसिपल फोकस। ये था हमारा क्या? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। और P और F के बीच का जो डिस्टेंस था, जो लेंथ था, उससे क्या कहते थे? फोकल लेंथ। और P और C के बीच, P और C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो लेंथ था वो क्या था? हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक इसी तरह यहाँ पे हमारा क्या था? फोकल लेंथ। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था ये हमारा क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये क्या था हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करते थे? ऑब्जेक्ट को रखते थे। हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते थे। मान लो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ रखा हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब ऑब्जेक्ट से और पोल का जो डिस्टेंस होता है उससे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको U से डिनोट किया जाता है। सेंटर ऑफ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो इमेज हमारा कहां बनता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ हमारा क्या बनता था? इमेज बनता था। तो इमेज
से और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या करते हैं, इमेज डिस्टेंस। किससे डिनोट किया जाता है, यू से। किससे डिनोट किया जाता है, यू से, सॉरी बी से। यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किससे डिनोट किया जाता है, यू से, ठीक है। और इमेज से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट किया जाता है, बी से। किससे डिनोट किया जाता है, बी से। यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस। भी हमारा क्या था, इमेज डिस्टेंस। अभी कंटिन्यू मिरर की बात कर रहे हैं, अभी कन्वेक्स में नहीं जाएंगे, अभी कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, हमारा पोल है। क्या है, हमारा पोल है। और जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये किस साइड है, ये हमारा बाएं साइड है। पोल को हम क्या मान लेंगे, ओरिजिन। पोल को क्या मान लेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन के बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू रहेगी वह क्या रहेगा, हमारा निगेटिव। जो भी वैल्यू रहेगा वह क्या रहेगा, हमारा निगेटिव। तो यू जो है कनकेव मिरर में, यू हमारा क्या रहेगा, कनकेव मिरर में यू हमारा रहेगा निगेटिव। कनकेव मिरर में यू हमारा क्या रहेगा, निगेटिव। और भी हमारा क्या रहेगा, भी ध्यान सुनिएगा, भी को ध्यान से सुनिएगा। भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा कहाँ है। भी जो इमेज डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा कहाँ है। आपने 5 कनकेव मिरर के 5 केस में जो इमेज बन रहा था वो लेफ्ट साइड बन रहा था। जो पांचों केस हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, वो किस साइड बन रहा था, वह लेफ्ट साइड बन रहा था। लेकिन जो छठा केस था, कौन सा केस, लास्ट वाला केस, केस 6, छठा केस हम उसमें जो इमेज बन रहा था वो किस साइड बन रहा था, राइट साइड। किस साइड बन रहा था, राइट साइड। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, ये डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे। तो भी हम नहीं बता सकते कि पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। पांचों केस में जो इमेज बना था वह लेफ्ट साइड बना था, लेकिन छठा केस में जो इमेज बना था वो किस साइड बना था, राइट साइड। तो यह पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है या किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये भी क्या रहेगा, हमारा निगेटिव। ये भी क्या रहेगा, निगेटिव। और जो आर है, आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी बाएं साइड है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, निगेटिव। ये भी हमारा क्या रहेगा, निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। बस भी जो है यह डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। बाकी जो चीजें हैं वह क्या, वो किस साइड रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, इसलिए यह क्या रहेगा, निगेटिव। क्या रहेगा, ये निगेटिव। यहां तक बात समझ में आ गई। कनकेव मिरर में कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी हमें अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहाँ से क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट जिसे कहते हैं एच ओ, और क्या है हमारा इमेज की हाइट जिसे कहते हैं एच आई। इमेज की हाइट जिसे कहते हैं क्या, एच आई, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू रहती है क्या रहती है, पॉजिटिव। ओरिजिन के ऊपर जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, हमारी पॉजिटिव। ओरिजिन के नीचे जो भी वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, हमारी निगेटिव। देखिए आप पोल को कंपेयर करेंगे ओरिजिन से, तो पोल के ऊपर जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी पॉजिटिव। तो जो ऑब्जेक्ट जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या रहता है, वो पॉजिटिव। और इमेज का जो हाइट रहता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी, ठीक है। क्योंकि कभी इमेज नीचे बनता है और कभी इमेज ऊपर बनता है, कभी उल्टा बनता है कभी सीधा। छठवें केस हमने देखा था इमेज कहां बनता है, सीधा, ठीक है। तो इमेज की जो हाइट है ये हम नहीं बता सकते कि यह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। और इमेज डिस्टेंस हम नहीं बता सकते कि इमेज की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा कहां है, ठीक है। कनकेव मिरर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर कंपेयर करेंगे पोल से, जो पोल है उसको कंपेयर करेंगे किससे,
ओरिजिन से। ओरिजिन के राइट साइड जो भी वैल्यू रहती है क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्या रहती है वह, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे जो, जैसे मान लो हमने कहा ऑब्जेक्ट कन्वेक्स के दो केस थे और दोनों केस में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, राइट सॉरी लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, लेफ्ट साइड। ये पोल है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, क्या हो गया, कनकेव मिरर में हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था, ये पोल है, पोल बन नहीं रहा है, यहाँ पे पोल बना दे रहे हैं, ठीक है। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो था हमने कहाँ रखा था, लेफ्ट साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा था। लेफ्ट साइड हमने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट। इमेज जो बनता था, जैसे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखते थे तो क्या रहता, पहले जो रे पास करते, पहले रे पास करते थे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट हो जाती थी फोकल लेंथ का यूज करके, इसका यूज करके, फोकल लेंथ का यूज करके। दूसरा रे हम पास करते थे कहाँ से, पोल पे। दूसरा रे है वो कहाँ से पास कराते थे उसको, पोल पे, पोल से पास कराते थे। तो जितने एंगल से आता है उतने एंगल से क्या हो जाता था, ये रिफ्लेक्ट। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे क्या बनता था हमारा, इमेज। यहाँ पे क्या बनता था, इमेज। यहाँ पे हमारा क्या बनता था, इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते थे, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड रखने का मतलब क्या है, यू की वैल्यू क्या रहेगी, कन्वेक्स मिरर में क्या रहेगी, नेगेटिव। भी जो है वो डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। और जो एफ है, एफ क्या है, राइट साइड है, तो एफ की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। आर भी हमारा क्या है, राइट साइड है, तो आर की वैल्यू भी क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। आर की वैल्यू क्या रहेगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। यू हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, आर हो गया। और एच ओ भी क्या रहेगा, एच ओ क्या रहेगा, पॉजिटिव। और एच आई नहीं बता सकते, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा कहाँ है, ठीक है। यानी कनकेव मिरर में अब देखेंगे यू क्या रहता है, निगेटिव। कन्वेक्स मिरर में भी जो क्या रहेगा, निगेटिव। भी किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट हम नहीं बता सकते पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ठीक। वही तरह कन्वेक्स मिरर में भी हम नहीं बता सकते कि यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ठीक है। अब कनकेव मिरर में भी की वैल्यू क्या रहती है, निगेटिव। सॉरी, कनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या रहता है, निगेटिव। और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या रहता है, पॉजिटिव। कनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, नेगेटिव। अब यहां देखेंगे कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, पॉजिटिव। और एचओ क्या रहता है, किसमें, कनकेव मिरर में ये भी क्या रहता है, पॉजिटिव। इसमें भी एचओ क्या रहता है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर बनता है हाइट, ओरिजिन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज, एच आई क्या है हमारा, हाइट ऑफ द इमेज। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पर भी हाइट ऑफ द इमेज किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा कहाँ है, ठीक है। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में के लिए, या फिर न्यूमेरिकल आप करेंगे उसके लिए साइन कन्वेंशन आना जरूरी है। साइन कन्वेंशन नहीं आएगा, आप न्यूमेरिकल लगाओगे आंसर गलत आएगा। इसलिए साइन कन्वेंशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसको समझना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, साइन कन्वेंशन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला देखेंगे, मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u। f हमारा क्या है, फोकल लेंथ है,
फोकल लेंथ ऑफ मिरर, एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ है किसका, मिरर का। यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। भी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, भी हमारा क्या है, यह इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, भी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, ये मिरर फार्मूला हो गया 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब हमारा आता है मैग्निफिकेशन, एक और फार्मूला आता है मैग्निफिकेशन। इसका फार्मूला है हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो 1/f, इसको फार्मूला क्या है, मेरा फार्मूला 1/f = मेरा फार्मूला हमारा क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। क्या फार्मूला है हमारा, 1/f = 1/v + 1/u। f हमारा क्या है, फोकल लेंथ है किसका, मिरर का। u हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहां से, मिरर से, यानी मिरर से जो क्या था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके बारे में बताया था। v हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, v हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम मिरर। अब आते हैं मैग्निफिकेशन, क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसका फार्मूला है, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है -v/u। क्या है हमारा, -v/u। किसका फार्मूला है हमारा, मैग्निफिकेशन का। ठीक है, क्या फार्मूला है, hi डिवाइड बाई ho, hi डिवाइड बाई ho। hi हमारा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, hi हमारा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। ho हमारा क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। hi हमारा क्या है, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, hi हमारा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। hi हमारा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, यानी इमेज की क्या है, हाइट। ho हमारा क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ho हमारा क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए अगर m की वैल्यू, m मतलब मैग्निफिकेशन, इसे किसे नोट करते हैं, m से। अगर m की वैल्यू, किसकी वैल्यू, m की, किसकी, m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू 0 से अगर 1 के बीच में है, तो जो इमेज हमारा बनता है वो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। इमेज जो हमारा बनेगा कैसा बनेगा, वो डिमिनिश्ड। ये आपको याद करना है, इमेज हमारा कैसा बनेगा, इमेज हमारा कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। इमेज हमारा कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, कब, जब m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। ठीक है, अगर m की वैल्यू हमारी 1 है, m की वैल्यू कितना है, 1, तो इमेज कैसा बनता है, सेम साइज का। सेम साइज का मतलब ये होता है कि जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उतने हाइट का क्या है, इमेज है। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ग्रेटर है, तो इमेज हमारा बनता है, कैसा बनता है, इन लार्ज। इमेज हमारा कैसा बनता है, इन लार्ज। इमेज हमारा कैसा बनेगा, इन लार्ज, मतलब बड़ा बनेगा। ठीक है, इधर समझ में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो भी सुन लीजिए। अगर m की वैल्यू, इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या आ रहा है,
पॉजिटिव आए या फिर निगेटिव आए, पॉजिटिव आए या फिर निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, एम की वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज हमारा बनेगा वर्चुअल। कैसा बनेगा, ये इमेज जो हमारा बनता है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल, और साथ ही साथ क्या बनेगा, इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो, अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो क्या बनेगा, रियल प्लस इन्वर्टेड। यानी जब भी रियल आता है उसके साथ साथ क्या आता है, इन्वर्टेड। ये कॉर्नर में दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। यानी अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड का, जब एम की वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव रहे, एम की वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव रहे। एक बार फिर से सब कुछ अच्छे समझ लीजिए। मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होता है, HI/HO इक्वल टू माइनस V बाई U। V हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, U हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। F हमारा क्या है, U क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस। HI हमारा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, HI हमारा क्या है, हाइट ऑफ द, I से क्या होता है इमेज, H से क्या होता है, हाइट, हाइट ऑफ द इमेज, O से क्या होता है ऑब्जेक्ट, S से क्या होता है, हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू 1 है तो इमेज कैसा बनता है, सेम साइज, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज क्या बनेगा, इमेज। अगर m की वैल्यू सॉल्व करने पर, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो इमेज, जो m की वैल्यू ज्यादा आएगी तो इमेज कैसा बनता है, इन लार्ज, इमेज कैसा बनेगा, इन लार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा। अब यहां देखिए, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो हमें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर है ये, तो कन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, क्या रहता है वो, पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन में हमने बताया था, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कन्वेक्स मिरर में वो क्या रहता है हमारा, पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या रहता है, वो पॉजिटिव। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितना दी है, 20 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना है हमें, फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रहता है, आधा। फोकल लेंथ हमारा क्या रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रहता है, आधा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा वैल्यू कितना दिया है, 20, कितना दिया है, 20, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2, तो फोकल लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। वैल्यू हमारा सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको यूनिट के साथ ही लिखिएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखिएगा। कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में अगर यूनिट के साथ लिखेंगे तभी आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसका, कन्वेक्स मिरर का। वही क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। फोकल लेंथ निकालना है किसका,
कनकेव मिरर का, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है हमारा 16 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है नेगेटिव, तो जो 16 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू क्या रहेगी -16 सेंटीमीटर। क्या रहेगा ये माइनस का 16 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन रहता है, जो फोकल लेंथ रहता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रहता है आधा। क्या रहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी है -16 सेंटीमीटर। क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस का 16 सेंटीमीटर डिवाइड में क्या है हमारा 2। तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 ना, कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा हमारा आंसर हमारा कितना आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा हमारा -8 सेंटीमीटर। ये माइनस में आया है, ये प्लस में आया है, क्योंकि यहाँ कौन सा मिरर है कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या रहता है पॉजिटिव, इसलिए कितना आया 10 सेंटीमीटर। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ किस तरफ रहता है, कन्वेक्स मिरर में हमने बताया था जो फोकल लेंथ रहता है वो किस तरफ रहता है, वो हमारा किस तरफ रहता है हमारा राइट साइड। किस तरफ रहता है हमारा राइट साइड। और कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ किस तरफ रहता है लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ किस तरफ रहता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड किस तरफ रहता है फोकल लेंथ कनकेव मिरर में लेफ्ट साइड और कन्वेक्स मिरर में राइट साइड। इसलिए कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव में आई है और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम लाए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी 3 टाइम्स क्या है मैग्नीफाइड। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड। कनकेव मिरर क्या है हमारा 3 टाइम क्या है मैग्नीफाइड है। और कैसा बन रहा है इन लार्ज बन रहा है और कैसा इमेज कैसा बन रहा है रियल बन रहा है। इमेज कैसा रियल, ये पॉइंट ध्यान से, इमेज कैसा बन रहा है रियल। इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं क्योंकि यही मेन पॉइंट है। इमेज कैसा बन रहा है हमारा रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इट 10 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर रखा गया 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी मिरर के फ्रंट साइड में जो ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। वेयर इज द इमेज लोकेट, तो पूछ रहा है कि इमेज का डिस्टेंस या इमेज कहाँ रखा गया, इमेज का लोकेशन पूछ रहा है। इमेज कितने डिस्टेंस पर है। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है v से। किससे डिनोट किया जाता है v से। तो हमें क्या करना है v की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन 3 टाइम मैग्नीफाइड है, यानी यह मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है मैग्निफिकेशन का। कितना दिया है सॉल्यूशन इसका देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया। अब 3 हमारा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दिया गया रियल इमेज। हमने बताया था अगर n की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी या फिर n की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव। ठीक है, m की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी या फिर m की वैल्यू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगी तो क्या बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या बनेगी रियल और क्या रहेगा इनवर्टेड। रियल और इनवर्टेड का जब m की वैल्यू क्या हो नेगेटिव, उसको ध्यान देखिएगा। m की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या बनेगा रियल और इनवर्टेड। m की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ क्या कहा है रियल, यहाँ क्या दिया है रियल। तो m की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव, तो m की वैल्यू क्या रहेगी हमारा नेगेटिव। m की वैल्यू क्या रहेगा नेगेटिव, क्योंकि रियल का है तो m की वैल्यू हमारा क्या रहेगा नेगेटिव। m की वैल्यू हमारा क्या रहेगा नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया m की वैल्यू। और इमेज डिस्टेंस दिया कितना 10 सेंटीमीटर।
सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है। तो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, u की वैल्यू हमेशा क्या रहता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये u की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। m इक्वल टू क्या होता है माइनस का v बाई u। m की वैल्यू कितना है -3 माइनस v, u की वैल्यू कितना है माइनस का 10, u की वैल्यू कितना है हमारा माइनस का 10। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आएगी यानी -3 इक्वल टू v बाई 10। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -3 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा v, तो कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा v, यानी v का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बन रहा है वो किस साइड बन रहा है हमारा लेफ्ट साइड। किस साइड बन रहा है लेफ्ट साइड। तभी तो v की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इसका जैसे यहाँ पे क्या है हमारा मिरर है और यहाँ पे रखा है हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रखा है जो कि डिस्टेंस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड रखा जाता है और इमेज भी किस साइड बन रहा है, इमेज हमारा इसी साइड बन रहा है, इमेज हमारा इसी साइड बन रहा है। तो जो कि क्या बना है इमेज v की वैल्यू कितनी है नेगेटिव, तो इमेज जो है वह भी लेफ्ट साइड ही बन रहा है। इमेज हमारा कैसा बन रहा है लेफ्ट साइड ही बन रहा है। तभी तो v की वैल्यू कितनी है हमारी नेगेटिव। v की वैल्यू कितनी है ये नेगेटिव है, नेगेटिव का -30 सेंटीमीटर। कितना है नेगेटिव -30 सेंटीमीटर। ठीक है, m की वैल्यू कितना था -3, यो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना दिया 10 सेंटीमीटर। यो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या रहता है नेगेटिव, हमेशा क्या रहता है नेगेटिव। m क्या है हमारा मैग्नीफिकेशन कितना दिया है माइनस का 3, m इसको क्या होता है -v बाई u। m की वैल्यू कितना है -3, m की वैल्यू कितना है -3 और u की वैल्यू कितना है -10 सेंटीमीटर। ऊपर माइनस नीचे माइनस क्या हो जाएगा ये कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा यानी -3 इंटू 10 कितना हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर यानी माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल का पार्ट 1 था, न्यूमेरिकल का पार्ट 1। अभी और न्यूमेरिकल कराएंगे यानी नेक्स्ट आएगा न्यूमेरिकल का पार्ट 2। ठीक है, अभी और न्यूमेरिकल कराना बाकी है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन हम ला रहे हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड के रहेंगे। सभी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो आपका पार्ट 2 में बहुत सारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आपको दूसरों को क्या करिएगा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ ले। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा मेहनत से। जय हिंद, राधे राधे।